तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल याद करना सीखेंगे वर्गमूल। और इस वीडियो के माध्यम से हम गुणनखंड विधि का यूज करके वर्गमूल निकालेंगे काफ़ी आसान तरीक़ा से। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपके सामने कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है यानी वर्गमूल निकालना हो गुणनखंड विधि से, तो वह क्वेश्चन आप काफ़ी आसान तरीक़े से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा ना, जिसको यूज़ करके आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा इन्हें 900 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? और विधि यूज करना है गुणनखंड विधि। तो सबसे पहला काम कि हमको 900 का गुणनखंड करना होगा, उसके बाद ना अंत में हम वर्गमूल निकालेंगे, यानी वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो 900 का गुणनखंड कैसे करेंगे, नियम क्या है? तो देखिए नियम यह होता है कि इस 900 को हमको काटना होता है। तो क्या करेंगे, हम काटेंगे कैसे? नियम यह होता है कि जिस संख्या को काटना हो ना, उसके लास्ट वाला नंबर देखना है, दाहिने साइड में नंबर क्या है। अगर दाहिने साइड वाला नंबर यहाँ पर अगर 0 रहे या सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट रहे, तो उसको हम 2 से कटाएंगे और वह संख्या 2 से पूरा पूरी कट भी जाएगा। यानी यहाँ पर अंत में 0 है तो ये 2 से पूरा पूरी कटेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब देखिए 2 से आपको भाग करना है 9 में। अगर 2 की पहाड़ा में 9 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 9 से थोड़ा सा कम, 9 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। 5 बार में तो 10 हो गया, जो कि 9 से ज़्यादा हो गया, तो हमको 9 के बराबर या 9 से कम लाना है। यानी 2 चौका 8 है, 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। तो इसके ठीक नीचे आपको लिखना है 4। लिखेंगे यहाँ पर 4। अब देखिए 2 चौका 8 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर है 9, तो इसमें से एक बेसी है ना, तो उस एक को हम इस 0 के पहले लगाएंगे तो ये जगह 10, और 2 के पहाड़ा हम 10 जो है ना 5 बार में आता है। अब ये 0 जैसे के तैसे आपको उतार देना है, और जैसे मैंने लाइन खींचा है ना, वैसे ही आपको यहाँ पर भी खींच देना है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 450। अब इस 450 का गुना करेंगे 2 में तो आपका आ जाएगा 900। समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको भी कटाना है। तो इसमें अंत में क्या है, 0 है, तो ये भी 2 से कटेगा, क्योंकि जब तक अंत में 0 रहेगा या सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 रहेगा, तो वह संख्या 2 से हरगिज कटेगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 लिखेंगे। 2 के पहाड़े में 4 है, 2 दूनी के 4 2 बार में। 2 के पहाड़े में 5 नहीं, लेकिन 5 से थोड़ा सा कम 4 है, कितने बार में? तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 2 बार में है। 2 के पहाड़े में 4 जो है ना 2 बार में है। 2 दूनी के 4, लेकिन यहाँ पर है 5, तो इसमें से एक बचेगा, तो इस 0 के पहले लगाएंगे तो ये जगह 10, और 2 के पहाड़े में 10 जो है ना 2 पंजे 10, 5 बार में आता है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पर हो गया 225, जो कि एक क्या है, विषम संख्या है। देखिए अंत में क्या है, यहाँ पर 5 है, तो 5 एक ना ही 0 है और ना ही कोई सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है। ये क्या है, 5 है, जो कि एक विषम संख्या है, जो कि 2 से कभी भी पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से नहीं कटाएंगे। 2 से थोड़ा सा बड़ा क्या है, 3, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा 3 है, तो हम 3 से कटाने का प्रयास करेंगे, और ये संख्या जो है 3 से कटेगा। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, 3। 3 के पहाड़े में 2 तो नहीं आएगा, लेकिन 2 और 2 मिलकर 22 है ना, तो हम 3 से 22 में भाग करेंगे। तो देखिए 3 के पहाड़े में 22 भी नहीं है, लेकिन 22 से थोड़ा सा कम 21 है। 3 के पहाड़े में कितने बार में है, तो 3 के पहाड़े में 21 है ना, 3 सत्ते के 21 7 बार में। अब देखिए 3 सत्ते के 21 हो गया, यहाँ पर है 22, तो इसमें से एक बचेगा ना, तो उस एक को इस 5 के पहले लगाएंगे तो ये हो जाएगा 15, और 3 के पहाड़े में 15 जो है 3 पंजे 15, 5 बार में आता है। अब देखिए यहाँ पर 75 हो गया, इसको भी ऐसे घेरेंगे। अब देखिए इसमें अंत में क्या है, 5 है, तो ये जो है 2 से कभी भी नहीं कटेगा। 3 से कटाएंगे तो 3 से ये कटेगा। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, 3। अब देखिए 3 के पहाड़े में 7 तो नहीं आएगा, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 आएगा ना, तो 3 के पहाड़े में 6 है 2 बार में। अब देखिए 3 दूनी के 6, यहाँ पर है 7, इसमें से एक बचेगा, तो उस 5 के पहले लगाएंगे तो ये जगह 15, और 3 के पहाड़े में 15 जो है ना 5 बार में आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 25, तो ये जो 25 है ना 3 से कभी भी नहीं कटेगा। 3 से आप 25 में भाग कीजिएगा तो 3 8 होता है 24, 3 9 होता है 27, यानी 3 के पहाड़ा में कहीं भी 25 नहीं आएगा। तो ये 3 से नहीं कटेगा तो कैसे कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। 4 से कटाने का प्रयास करेंगे तो 4 6 24, 4 7 के 28 होता है, 25 नहीं आएगा 4 के पहाड़ा में। तो ये जो है 5 से कटेगा, चूँकि 5 वो संख्या है ना जिसके पहाड़ा में 25 आता है, तो 5 से ही यह 25 पूरा पूरी कटेगा। 5 के पहाड़ा में 25 जो है ना 5 पंजे 25, 5 बार में है। अब देखिए 5 जो है ना 5 से
एक बार में कट जाएगा और ये गुणनखंड हमने कर लिया है। यानी जहाँ पर आपका नीचे में 1 आ जाएगा ना, वहाँ पर समझिए कि आपका गुणनखंड जो है सॉल्व हो चुका है। लेकिन हमको निकालना है वर्गमूल। ये तो गुणनखंड विधि है, हमको यहाँ पर क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। किसका स्क्वायर रूट, तो 900 का वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे में यहाँ पर हम लिखेंगे 900। क्या लिखेंगे, 900। अब इसके बराबर में हमने 900 को किन किन संख्याओं से कटा है, सबसे पहले उसको लिखेंगे और गुना में लिखेंगे। तो देखिए हमने 900 को 1 बार 2 से, 2 बार 2 से, 2 बार 2 से कटा है, 2 बार 3 से और यहाँ पर 2 बार 5 से। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 बार 2 से, 2 गुने 2। उसके बाद 2 बार 3 से तो लिखेंगे यहाँ पर 3 गुने 3। उसके बाद 2 बार 5 से तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुने 5। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वर्गमूल देंगे यानी रूट देंगे। अब देखिए वर्गमूल कैसे निकलता है। देखिए वर्गमूल का नियम यह होता है कि आपको डबल संख्या जो कि एक जैसा नहीं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इन 2 के बदले आप डबल के बदले इस रूट से यानी इस स्क्वायर रूट से आप 1 2 बाहर निकालेंगे। और देखिए यहाँ पर है डबल 3, तो इस डबल 3 के बदले 1 3 बाहर निकालेंगे। यहाँ पर है डबल 5, तो इस डबल 5 के बदले हम 1 5 बाहर निकालेंगे। अब देखिए 900 का हमारा वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 900। अब देखिए 2 का गुना करेंगे 3 में, 2 3 6 और 6 का गुना करेंगे 5 में, तो 6 पंजे हो जाएगा आपका यहाँ पर 30। यानी जो 900 का हमारा वर्गमूल है कितना आ गया, 30। अब देखिए इस 30 का अगर आप स्क्वायर करेंगे ना तो आपका 900 आ जाएगा। यानी 900 का जब वर्गमूल है ना सिर्फ आपका होगा 30। और इसी तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं कोई भी वर्गमूल, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यानी हमारा जो 900 का वर्गमूल है हमारा 30 होगा, और इसी 30 जो है ना हमारा इस 900 का वर्गमूल है। और इसी तरीक़ा से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहे और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए।